हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को हम कर रहे थे, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है। देखिए, सर्कल्स का आपको पता है सर्कल क्या होते हैं, है ना। तो सर्कल का एरिया निकालना तो आपने छोटी क्लासेज में सीख लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन रिलेटेड टू सर्कल्स की जब बात आ जाती है तो सर्कल के पार्ट्स का एरिया, है ना, वो कैसे निकालेंगे और पार्ट्स किस टाइप के होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये देखिए मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया और इन रेडियस के बीच का एंगल थीटा है, तो ये रेडियस, इसका एरिया क्या होगा, है ना। दिस इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमने निकालना सीखा है। अब देखिए, ये तो छोटा त्रिज्याखंड हो गया, ये बड़ा त्रिज्याखंड हो गया, इनका एरिया आपको निकालना आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी है, तो इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो सेगमेंट का क्षेत्रफल कैसे निकालने हैं ये भी हमने सीखा है। तो ये चीजें डिटेल में की हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ये चीजें कवर कर रहे हैं हम। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार सेगमेंट वाली चीज फिर से देख लेते हैं, है ना। सेक्टर पे तो कई सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सेगमेंट पे फिलहाल आपने भाई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इसीलिए एक बार इसको रिवाइज करना बनता है। तो सेगमेंट क्या होता है पता लग गया आपको। कोड से जब सर्कल का एरिया डिवाइड करते हैं तो सेगमेंट बनते हैं, है ना। एक कोड हमने बनाई है तो इसके दो सेगमेंट बन गए, एक छोटा सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट। छोटे को बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। हिंदी में इसको वृत्तखंड बोलते हैं। और इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे पहले। मान लीजिए हमें इस छोटे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले छोटे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो ये ट्रायंगल है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकाल के, और अगर उस सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको यहाँ पे बता भी रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके आधार पे ही आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, तो नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ये है क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड। दिस विल बी फॉर्म्ड, इसको फॉर्म्ड कर लीजिए बच्चों, FOR E की जगह M लिखेंगे आप। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। क्या बोला गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई क्या होगी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और तीसरा संगत जीवा पर बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तीनों चीजें आपको बतानी है। बहुत इजी है बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या गिवन है। सबसे पहले आपको रेडियस गिवन है, तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर से रिप्रेजेंट कर दें इसको, 21 सेंटीमीटर है रेडियस, है ना। दूसरी चीज आपको थीटा दिया है ना, तो आप लिखेंगे एंगल। क्या बोला गया है, चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो एंगल, एंगल मेड या फिर फॉर्म्ड बाय द आर्क एट सेंटर इज, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल
बनाता है ये। इससे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर चीजें यहाँ तक समझ में आ गई। अब सबसे पहला आपसे बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो मुझे बताइए, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे द लेंथ ऑफ द आर्क। कौन सी आर्क है? सबस्टेंडिंग एंगल थीटा एट सेंटर इज। क्या है इसका फॉर्मूला? देखिए, सबसे पहले ये देखिए, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी आर्क कौन सी हो जाएगी? तो अगर हम आर्क की बात करें तो ये इस सर्कल पे एक आर्क हो जाएगी, है ना। कोई भी आर्क ले लीजिए, आर्क क्या होती है? जो इसका सर्कमफेरेंस होता है अलोंग विद दैट, इसके साथ साथ वो चलती है और कितना पोर्शन कवर करेगी वो डिसाइड करेगा ये थीटा, है ना, ये थीटा। तो थीटा कोण बनाती है, थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो जितना 60 डिग्री का कोण होगा उतनी ही लेंथ आर्क की हम लेंगे। हमें लंबाई बतानी है जबकि थीटा गिवन है। तो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं 2 पाई आर को थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। समझ में आया? तो मैं थीटा बटे 360 को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी, चाप की लंबाई मिल जाएगी, जो कि सेंटर पर थीटा डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब वैल्यूज रखनी है। थीटा की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, रख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। फटाफट यहाँ तक नोट डाउन करो और इसका आंसर निकाल के बताओ क्या होगा। तो बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने? आगे करते हैं अब। चलिए, सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? फॉर्मूला आपको पता है, फटाफट लेंथ निकाल सकते हैं आप। चलिए, एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम इसका बना देता हूं ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएं इसको। ये है सेंटर ओ, ए बी, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। मान लीजिए आर्क ए सी बी है। आर्क क्या है? ए सी बी। तो आप नाम भी लिख सकते हैं इसका, आर्क ए सी बी, है ना। अब क्या हो रहा है, यहां तक तो हमारे पास आर्क ही है ना। इसका रेडियस पता है 21 सेंटीमीटर है और थीटा पता है 60 डिग्री है। फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी की चीजें लिखेंगे। तो अब 60 बाय 360 समझ में आ रहा है, इंटू 2, पाई कितना है? 22/7, आर कितना है? 21 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। सेंटीमीटर में आएगा ये, क्योंकि हमारा 21 सेंटीमीटर है ये। 60 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पे जाएगा, है ना। उसके बाद 7 इंटू 3, 7 3 जा 7 या 21 होता है, और ये हो जाएगा 3 2 जा 3 दूनी 6 हो गया। कितना आ गया ये? 22 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इजी है, तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। 10 the length of the arc is 22 सेंटीमीटर। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, दूसरे भाग पे आइए। क्वेश्चन पे चलें अब वापस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब चाप कैसे बनाएगी त्रिज्याखंड, ये देखते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड होता है कि दो त्रिज्या
हमने ड्रॉ की हैं और उनके बीच में जो क्षेत्रफल हमारा पड़ रहा है दैट इज सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड। तो ये जो चाप है ये बना रही है त्रिज्याखंड, है ना। देखिए इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। तो त्रिज्याखंड क्या हो गया, OACB, है ना। इसका नाम लिख लेंगे हम और अब निकालेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360। अब सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने चाप की लंबाई निकाली है तो थीटा बाय 360 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2πr, जो कि होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, परिमाप। तो यहाँ पे परिधि जिसको हम बोलते हैं, परिधि से हमने मल्टीप्लाई कर दिया थीटा बाय 360। अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो जो सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता। तो बस ये लिख देंगे हम। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, फटाफट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है यहाँ पे, OACB इज इक्वल टू थीटा है 60 डिग्री बटे 360 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 22/7 एंड 21 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कैंसल आउट कीजिए, 6 पे जाएगा ये, है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपरली इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1/6 आ गया इंटू 22/7 है इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 7 या 21, है ना। और इसको काटेंगे तो ये 11 बच गया, 2 या 6, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बच गया, 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, है ना, 2 हासिल, 21 एकम 21 और 2 23। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आ जाएगा। तो बस ये हो गया 10, द एरिया ऑफ सेक्टर formed by the arc is 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अच्छे से इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ गए। अब थर्ड पार्ट आता है। तो तीसरा पार्ट क्या है, देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका एक और लेवल क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। इस पार्ट में देखिए मैं दोबारा से बना रहा हूं आपके लिए डायग्राम। OACB, ACB is code and ये OACB is सेक्टर। ये समझ में आ रहा है आपके, ये हो गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अब देखिए हमारे पास जो ये है 21 सेंटीमीटर एंड ये 21 सेंटीमीटर, है ना, इतना हमें पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्टर का एरिया, है ना। चलिए थर्ड पार्ट, सेगमेंट का एरिया निकालना। एरिया ऑफ कौन से सेगमेंट का पूछा है, देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो कोरस्पॉन्डिंग कोड ये हो गई, है ना, ये कोड हो गई इसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड, और इससे जो क्षेत्रफल बना है वो ये होगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, है ना। तो क्या होगा, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अगर हम पूरा जो हमने निकाला था सेक्टर का एरिया, है ना,
एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है ये सेक्टर, OACB, इसके क्षेत्रफल में से जो हमारा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, है ना। इस पूरे में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घट गया तो ये बच गया, है ना, लॉजिकल तो है। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये किस प्रकार का त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही सीखा है हमने तो, लेकिन इसकी हमें हाइट नहीं पता, है ना, इसकी हाइट नहीं पता, कोई और तरीका हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरा हमें पता है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 A², है ना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 A², A मतलब जो भुजा है, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पता करते हैं सबसे पहले। चलिए, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB, अगर मैं ट्रायंगल OAB देखूं तो देखिए, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। अगर मैंने ये लिखा है तो क्या ये सही लिखा है, और क्यों सही लिखा है, कोई बता सकता है कि ये दोनों एंगल बराबर लिखे हैं क्यों। देखिए ध्यान से, ये साइड और ये साइड बराबर है ना। तो आपने ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखी होगी पिछली क्लासेस में, कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण है वो भी समान होंगे। तो आप लिख सकते हैं एज OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। OA और OB बराबर हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ आती है कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें जो आपने सीखी हैं वो यूज हो रही हैं यहाँ पे, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल तो बराबर है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो मैं 2 एंगल OAB ये लिख देता हूँ, है ना, 2 एंगल OAB प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 2 एंगल OAB कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आ गया, 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। तो मुझे बताइए एंगल OAB इज इक्वल टू 120 डिग्री बटे 2, कैंसल आउट करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और यही एंगल होता है एंगल OBA के बराबर, है ना। तो ये दोनों भी 60-60 डिग्री के आ गए स्टूडेंट्स, एंगल आ गए कि नहीं आ गए। तो तीनों एंगल अगर समान हो तो आप बोल सकते हैं 10 ट्रायंगल OAB is an equilateral भाई ट्रायंगल OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो फटाफट यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, है ना। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल
क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये भी तो इक्विलेटरल है, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, है ना। 21 का स्क्वायर कितना आ गया, √3/4, 4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए वापस से अब देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैं दोबारा से लिखता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, ये है। तो अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया है हमारा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ पे इसकी √3 की वैल्यू दी होगी तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू आपको पता है तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, माइनस √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, therefore the area of segment formed by the corresponding chord is, जो है इसको लिख दीजिए 231 माइनस √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए तीनों पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन किया है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करके आना है, और स्टार्टिंग में हमने जो इसके तरीके थे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी डिस्कस किए थे, उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।